नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एस सुरासुर मनुसिं वंदितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 77 देखते हैं। चल गई थी लेकिन एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 131। नहीं मन नदी जो एवं नत्थि विशेषोत्ति पुण्य पावाणम हिंडदि घोरमपारम संसारम मोह संच्छन्नो। थोड़ा सा नहीं मान तो ए रीत पुण्य पाप मान विशेष छे ते मोहथी आछन्न घोर अपार संसारे भमे। देखो क्या कहते हैं, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात यह संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच। यहाँ क्या कह रहे हैं, इस गाथा में क्या कहना है कि पुण्य पाप में अंतर है या नहीं है। ये गाथा 77 यहाँ क्या कहना है कि पुण्य पाप में अंतर है, ये कहना है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये कहना है। हाँ, पुण्य पाप में अंतर है या अंतर नहीं है, नहीं है। अब ये कहते हैं पुण्य पाप में अंतर नहीं है, लेकिन जो इस बात को नहीं मानता, किस बात को, कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो इस बात को नहीं मानता, क्या कह रहे हैं उसके लिए, संसार सागर में भ्रमे हिंडदि घोरम अपारम संसारम, के हांडता है घोर अपार संसार में। कब हांडेगा है, तो पुण्य पाप में अंतर नहीं मानेगा तो क्या होगा वो देखो, जब तक ऐसा नहीं मानेगा, माने पुण्य पाप को एक समान जब तक नहीं मानेगा तब तक संसार में रुलेगा। ठीक है, घुमा के कह रहे हैं बात को कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, माने दोनों एक समान है। जब तक ये बात नहीं मानोगे तब तक संसार में रुलते रहो, और जब मान लोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, संसार का किनारा नज़दीक आ जाएगा। तो अब हमारा प्रश्न ये है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है, तो फिर हम पुण्य करें या पाप करें, बात तो एक ही है। क्यों ज्ञानम, जब पुण्य पाप में अंतर नहीं है तो फिर पुण्य क्यों करें, पाप ही कर लें, एक ही बात है। नहीं आई बात समझ में, कहाँ ध्यान है। पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ऐसी बात समझा रहे हैं। गाथा 77 प्रवचन सार जी, मूल गाथा है कुंदकुंदाचार्य की लिखी हुई। तो अगर पुण्य पाप में अंतर नहीं है तो भगवान हम मंदिर में क्यों आए, हम तो सिनेमा जाएंगे, सुबह सुबह उठ के प्रक्षाल क्यों करें, हैं, हम तो रजाई ओढ़ के सोए रहेंगे, कोई अंतर नहीं है ना। तो फिर कौन मंदिर आएगा, कौन पूजा पाठ करे, क्यों हम शास्त्र स्वाध्याय करें। समझ में आया। तो प्रश्न ये है कि आप पूजा पाठ है, शास्त्र स्वाध्याय
पुण्य के लिए करते हैं क्या? क्या कह रहे हैं कि मंदिर आना, पूजा पाठ करना, शास्त्र पढ़ना, क्या ये पुण्य के लिए करते हैं? कि जो पुण्य के लिए करते हैं वो अज्ञानी है। समझ में आया? जो पुण्य के लिए कर रहे हैं वो बेचारे अज्ञानी हैं। उनको पता नहीं कि आपके घर में कामधेनु आई है। क्या आई है? और आप उसका दूध निकालने बैठ गए। समझ में आया? अरे भैया, कामधेनु गाय होती है एक, और उसका नाम कामधेनु इसलिए है कि आप उससे जो मांगो वो मिलेगा। हाँ, गोबर ले रहे, सही बात है। आपके घर में कल्प वृक्ष आ गया और आप अंगीठी जलाने के लिए कल्प वृक्ष को तोड़ेंगे क्या? ठीक है। तो जो अनंत आदि को इसलिए पूज रहे हैं कि पुण्य हो, वो बेचारे अज्ञानी हैं, भोले हैं। उन्हें पता ही नहीं कि इन भगवान को पुण्य के लिए नहीं पूजा जाता। पुण्य तो ऑटोमेटिक होता है। इनको तो जैसा भगवान ने सुख शांति प्राप्त की, वैसी सुख शांति मुझको प्राप्त हो, इस भावना से पूजा जाता है। और जब इस भावना से पूजा जाता है तो पुण्य तो होता है, ना चाहते हुए। जैसे समझदार किसान भूसे के लिए बीज नहीं बोता। काहे के लिए बोता है? फसल, गेहूं के लिए। तो भूसा तो होता है, लेकिन भूसे के लिए गेहूं नहीं बोता। जैसे कोई आम का वृक्ष लगाता है तो फल के लिए लगाता है, छाया तो फ्री में मिलती है। समझ में आया? छाया के लिए लगाना हो तो आम का ही क्यों, और भी बहुत ऐसे झाड़ होते होंगे जिन पे फल नहीं लगते लेकिन छाया आती है। तो कहने का मतलब ये है कि जीव तात्विक भूल ये कर रहा है, इसको लगता है कि पुण्य से सुख होगा और पाप से दुख होगा। देखो, शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। ये कौन से तत्व की भूल है? हाँ, ये बताएगा। शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। माने अगर पुण्य का बंद हो गया तो उसमें रति करता है, राजी होता है, हर्ष मानता है। और पाप का बंद हो गया, उसके फल में दुख मानता है, विषाद मानता है। तो पुण्य के फल में सुख मानना और पाप के फल में दुख मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? ये बताएगा सबसे छोटा बच्चा। बंध तत्व संबंधी भूल। बंध तत्व की भूल क्यों है? कि बंधन तो बंधन है। क्या कह रहे हैं? कि बंधन तो, आप बताओ, हम आपको जेल कराएंगे लेकिन सोने की जेल में रखेंगे, सोने की बेड़ियां पहनाएंगे। कौन कौन तैयार है बताओ? कि लोहे की बेड़ी नहीं पहनाएंगे, सोने की बेड़ी पहनाएंगे। ताकि कोई राजी होगा क्या? वो कहेगा भैया जेल तो जेल है, सोने की जेल में रखो चाहे लोहे की जेल में। तो बंध तत्व है ना। लेकिन आप बंध को मुक्ति मान रहे हो। क्या कर रहे हो? है तो बंध, लेकिन मान क्या रहे हो? कि हमने भी थोड़ा सा पुण्य किया ना, बहुत ज़्यादा पुण्य कर लूँगा तो मुक्ति हो जाएगी। कि पुण्य से मुक्ति नहीं होती। अनंत भगवान अनंत बने पुण्य को छोड़कर। जो पुण्य का फल था ना सारा, शांतिनाथ भगवान, अभी हमने मोक्ष कल्याणक मनाया था अरनाथ भगवान का। तो अरनाथ भगवान भी चक्रवर्ती थे ना, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। और चक्रवर्ती की संपदा, कितनी संपदा होती है, बेशुमार। तो वो संपदा पुण्य का फल था कि पाप का फल? पुण्य का फल था। सारे अज्ञानी प्राणी उस पुण्य के फल में सुख मानते हैं कि दुख मानते हैं? सुख मानते हैं। अब अगर वो सुख की कारण थी तो फिर अरनाथ भगवान उसको छोड़कर क्यों दीक्षा लेके गए? सारे पुण्य को ठुकरा के ही तो गए ना। जिनको त्यागे तुम तुच्छ जान, हम उन्हें मानते हैं महान।
कि जिसको भगवान ने छोड़ दिया। क्यों? कि भैया इसमें कुछ नहीं है, बेकार है, हम उसी में से छाट रहे हैं कि इसमें से कुछ माल मिल जाएगा। समझ में आया? माने जैसे जो समझदार व्यक्ति है उसने रेत को फेंक दिया कि इस रेत में से तेल नहीं निकल पाया, और हम इतने ज़्यादा समझदार हैं कि हम उस रेत को इकट्ठा कर लाए कि हम निकालेंगे इसमें से तेल। तो रेत में से तेल जब बड़े बड़े ऐसे चक्रवर्ती हैं, महावीर नहीं निकाल पाए, तो हमारी तुम्हारी क्या ताकत है? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। आप बताओ, हम समझदार हैं कि वो समझदार हैं जो छोड़ के गए? और हम इसके पीछे दौड़ रहे हैं और कभी उतना नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, बताओ कौन समझदार है? जिसको ये समझ में आ गया ना कि ये भगवान समझदार हैं, उसको सम्यक दर्शन हो गया समझ में। और जब तक इसको लग रहा है ना कि मैं समझदार हूँ, हम कहते तो हैं जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, लेकिन मानते नहीं है जिनवाणी की। क्यों? कि हमें अपनी बुद्धि ज़्यादा बड़ी लगती है कि नहीं नहीं हम समझदार हैं। भगवान कहते हैं दुकान पे जाने से पैसा नहीं आता, लेकिन हमें तो यही लगता है कि दुकान जाते हैं, अपनी 1.5 अकल लगाते हैं, थोड़ा छल कपट करते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़ी सी चोरी करते हैं खाते बही में, तो पैसा ज़्यादा आता है। तो ये किसको समझदार मान रहा है? खुद को मान रहा है। इसका मतलब अभी इसको सच्चे देव की भी श्रद्धा नहीं है, सच्चे शास्त्र की भी श्रद्धा नहीं है, सच्चे गुरु की भी श्रद्धा नहीं है। तो कैसे सम्यक दर्शन होगा? तो इसीलिए ये क्रम है कि पहले ये जीव देव गुरु धर्म के स्वरूप को समझे। जब तक देव गुरु धर्म के स्वरूप को नहीं समझेगा, इसका जो अनादि का अग्रहित मिथ्यात्व है वो दूर नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? कि जब तक इसको भरोसा ही नहीं आएगा कि ऐसे भी कोई जीव होते हैं कि नहीं होते हैं कि जो सुखी हुए, तब तक ये क्यों पुरुषार्थ करेगा? आपको एक ऐसा हमें कैंसर है कि ऐसे कैंसर है, उसे कैंसर है। भाई साहब, कैंसर किसी का ठीक नहीं होता, तो बेकार है किसी के पास इलाज कराना। लेकिन हमने दिखाया ऐसा नहीं है भाई साहब कि देखो ये फला फला लोग हैं, इनके भी ऐसे ही कैंसर था, लेकिन इन्होंने यहाँ इलाज कराया और ये ठीक हो गए। तब उसे बल आता है कि हाँ अब मैं भी इलाज कराऊंगा। समझ में है? ऐसे जब हम देखते हैं कि देखो ये जो देव हैं ये भी पहले हमारे जैसे ही थे, और इन्होंने सच्चे मोक्ष मार्ग का उपाय किया और इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। नहीं तो पहले नंबर पे जीव को लगता है अरे साहब पंचम काल है, कौन सम्यक दृष्टि है, कोई नहीं है। लेकिन जब इसे दिखाओ कि भैया देखो इतने ज्ञानी हैं, तुम तो सम्यक दर्शन की कह रहे हो। आचार्यों ने कहा है पंचम काल के अंत तक 7वां गुण स्थान भी होता है, तो निषेध नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़े होंगे। तो फिर क्या होता है कि एक मछली सारे तालाब को मैला कर देती है कि हमने मान लो देख लिए 1-2, क्योंकि हम अभागे हैं तो हमें सही वाले तो मिलेंगे नहीं, हमें नकली मिलेंगे। असली तो उन्हें मिलेंगे कि जिनकी भाव विशुद्धि इतनी होगी, पवित्र होंगे, तो उनको मिलते भी हैं। और देखो अज्ञानी को सच में अगर सच में नारायण भी मिल जाए तो भी वो उनकी कदर नहीं करेगा। समझ में आया? अन्य लोग तो कहते हैं कि भैया किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, नर के रूप में मिल जाए कि पशु के रूप में, तो वो लोग इतना ही मानकर सब जीवों की दया पालते हैं। किसी को आटा खिला रहे हैं, किसी को रोटी खिला रहे हैं, कुत्तों को दूध पिला रहे हैं, न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए। तो हम भी कहते हैं कि प्रत्येक जीव समान है, सब भगवान बनने लायक हैं, इसलिए सबकी दया पालो। और सबकी दया तो बात की बात है, तुम खुद की दया पालते हो, क्योंकि जो हिंसक परिणाम है, क्रूर परिणाम है, आयतनाचार प्रवृत्ति है, प्रमाद है, वो अपने आत्मा के लिए तो घातक है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अगर हम किसी दूसरे को माफ़ करते हैं ना,
तो किसी दूसरे को नहीं करते, स्वयं को करते हैं। और अगर हम किसी को दंड देने की सोचें, किसी का बुरा करने की सोचें, तो गारंटी से आपके सर में दर्द हो जाएगा। ठीक है ना, आपकी बॉडी में ऐसे नेगेटिव माने केमिकल रिलीज होने लगेंगे कि आपको बीमारियां लगती जाएंगी। तो बीमारी की जड़ क्या है? उल्टी सोच। जीव उल्टा उल्टा सोचता है ना, तो सर दर्द होता है। और सुलटा सुलटा सोचे, सबका भला सोचे, तो सर भी ठीक रहेगा। तो बात ये चल रही थी कि पुण्य पाप में अगर अंतर नहीं है तो फिर हम मंदिर क्यों जाएं, स्वाध्याय क्यों करें? कि अगर जो पुण्य के लिए करते हैं वो बेचारे अज्ञानी हैं, भोले हैं, क्योंकि पुण्य के लिए नहीं है ये सुखी होने के लिए है। वो एक अलग बात है कि अभी जितना राग शेष है उसके कारण जो बंद होता है वो मंद बंद होता है, क्योंकि कषाय मंद होती हैं, और मंद कषाय को ही शुभ भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? शुभ भाव कहते हैं। सच में पूछें तो कषाय का भाव भले ही वो मंद हो, भले ही वो तीव्र हो, कषाय शुभ हो कैसे सकती है? बात समझ में आ रही है? कषाय शुभ नहीं होती, उसको तो वो तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को शुभ कहते हैं, लेकिन ये उस अपेक्षा को ना समझकर उसे भला मानने लगता है। ऐसा मंद कषाय भली है। अच्छा देखो, किसी को 104 डिग्री का बुखार है और किसी को 99 डिग्री का है, तो 104 की अपेक्षा 99 डिग्री का भला है। ठीक है, भला है ना। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर 100 भी माने 99 भी अगर उसके बना रहे तो वो भी परेशान हो जाता है, डॉक्टरों को दिखाता है, माने वो रखने लायक नहीं है। वो उसकी अपेक्षा कह रहे हैं कि हाँ अब अच्छा हूँ, लेकिन अगर वो 99 रह जाए 10-15 दिन तो कहेगा सारा शरीर टूट गया भाई साहब, बहुत दुखी हो गया, इसको ठीक कराओ। अब गलती क्या हो रही है कि जो मंद कषाय का भाव है वो तीव्र कषाय की अपेक्षा भला कहा था, लेकिन अभी उसे भला मान बैठा। देखो क्लास में पापा सारे बच्चे फेल हो गए, सारे, एक मैं पास हुआ। कितने नंबर आए हैं? कि 33.5 नंबर आए हैं। कि बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। समझ में आया? अब वो यही मानने लगे कि वेरी गुड होता है इसका मतलब अरे भैया सब फेल हो गए थे और तू 33 नंबर ले आया, इसलिए हमने कहा वेरी गुड। समझ में? वेरी गुड थोड़ी ना है। वेरी गुड तो वो होगा कि 100 में से 100 लाए। समझ में आया? ये क्या है? इसी का नाम है तत्व संबंधी भूल। और तत्व के संबंध में भूल उसको कहते हैं मिथ्यात्व। क्या कहते हैं? 7 तत्व के संबंध में जो भूल कर रहा है जीव, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये कौन से तत्व की भूल हुई? कि पुण्य और पाप दोनों एक समान हैं। क्यों है समान? क्योंकि दोनों ही बंध रूप हैं। लेकिन ये एक को तो सुख का कारण मानता है और एक को दुख का कारण मानता है। तो इसकी बंध तत्व के संबंध में भूल है और ये अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाए। देखो पुण्य नहीं मिटेगा अभी, लेकिन आपकी श्रद्धा पलट जाएगी। पहले वो भूसे के लिए बीज बोता था और अब ये गेहूं के लिए बीज बोएगा। भूसा तो होएगा ही होएगा, लेकिन जो बढ़िया गेहूं की दृष्टि से बीज बोएगा उसके भूसा भी बढ़िया क्वालिटी का होगा। जिसका माल बढ़िया होता है ना, उसकी पैकिंग भी बढ़िया होती है। जो संतरा अंदर से अच्छा होगा उसका छिलका भी उतना बढ़िया होगा, उतना चमकदार। उसी को तो देख के तो हम पहचान करते हैं कि संतरा कौन सा लें, हैं? तो ऐसे ही ज्ञानियों के ही सच में उत्कृष्ट जाति का पुण्य होता है। अज्ञानी के ऐसा उत्कृष्ट जाति का पुण्य नहीं होता। अज्ञानी का पुण्य देखो ऐसा तो हो जाता है, दुबई के शेख बन गए और कार भी सोने की और टॉयलेट भी सोने का, पलंग भी सोने का, लेकिन उस पुण्य को हम कहते हैं हीन पुण्य है। वो किसी काम का नहीं है। आप मुझे बताओ, किसी को टॉयलेट जाना है, अब वो लोहे की शीट हो, स्टील की हो,
पीतल की हो, सोने की हो, माथे में क्या मारेगा उसको? क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये तो अपनी भ्रम बुद्धि से ही आनंद मान रहा है। अभी गले में चैन पहनी है, अभी लोहे की हो, कांसे की हो, पीतल की हो, सोने की हो, चांदी की हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ चलो, एक बार को आप ये कह सकते हो कि साहब हमने कोई ऐसी धातु की पहन ली कि जो गला काट रही है, तो ठीक है वो पहन लो जो गले को कंफर्टेबल हो, है ना? ये तो मान्यता से ही फ़र्क पड़ रहा है इसको। क्या हुआ? हाँ वो एक अलग बात है, चलो अगर ऐसा मैटर है तो है। चलो वहाँ फ़र्क पड़ता है। अब मान लो कपड़े हैं, कपड़े ऐसे होने चाहिए जो शरीर को मौसम के अनुकूल हो, मौसम के अनुकूल हो। अच्छा किसे लगता है? मैंने एक दिन उदाहरण दिया था ना कि जब भी शादी में गए, गर्मियों की शादी, और सूट पहन के जाएंगे बढ़िया, कितना ही आप पतला लिया हो लेकिन उसमें बड़ी भयंकर गर्मी लगेगी, ठीक है? लेकिन वहाँ से शादी से निकलते ही तुरंत ही फटाफट उतार के फेंकेगा, रास्ते में ही गाड़ी में कोट वोट उतारेगा कि अगर वो अच्छा लगता है तो उतार क्यों रहे हो? फोटो अच्छी लगती है ना, हाँ, फोटो के लिए लोग पहनना। तो ये सब जो है ना एक काल्पनिक भ्रम जनित है। अच्छा चलो अच्छी लगती है ना फोटो में, फोटो खिंचा लो, हाँ, लेकिन इसको ये है कि दूसरा व्यक्ति देखे और वो मुझे अच्छा कहे तो मुझे सुख होएगा। तो आपने अपने सुखी होने की चाबी दूसरों के हाथ में पकड़ा दी, अब आपको कोई कभी सुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि पराधीन सपने सुख नाही। यही हो रहा है ना, हमने अपने सुखी होने की चाबी माने, और कोई एक नहीं है, कोई एक व्यक्ति तो चलो मना ले, कितना अनंत है इसका, इसीलिए अनंतानुबंधी है। ये क्या चाहता है कि सब मेरा यशोगान करें, सब मेरे को अच्छा कहें, सब मेरी बात माने, सब मेरे अनुकूल चलें। पॉसिबल है क्या? एक बच्चा, मम्मी कहती है इंजीनियर बनाऊंगी, पापा कहते हैं डॉक्टर बनाऊंगी, बच्चा बेचारा करे तो क्या करे? शरीर को मानता नहीं अपनी बात, कौन मान रहा बात? कोई नहीं मान रहा। हाँ देखो ना, ये जो शरीर अपना निकट का है, इस पे अपनी नहीं चल रही। चलो शरीर को भी छोड़ दो, आप अपने मन को ही नहीं समझा पा रहे। हम बच्चों को तो सुधारना चाहते हैं कि बेटा मोबाइल मत देखो, ज़्यादा खेलो मत, टीवी मत देखो, लेकिन आप अपने को देखो। विषय पलट सकते हैं, बच्चा खेल में टाइम गंवा रहा है, आप दुकान पे टाइम गंवा रहे हो, जिनवाणी आपको समझा रही है, हम बच्चों को समझा रहे हैं, हम जिनवाणी की नहीं मान रहे तो बच्चे हमारी क्यों मानेंगे? समझ में आया ना? जिनवाणी सुबह सुबह समझाती है कि भैया कुछ नहीं धरा इन चीज़ों में, अच्छे अच्छे लोग चले गए जो बढ़िया स्वस्थ थे, जिनकी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। और तेरे तो बीमारियां भी हैं, तू किस धंध फंद में फंस रहा है? अपना कल्याण कर ले कि हाँ मम्मी ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। और फिर वही, अभी कौन किनका प्रवचन था कि सुनेंगे सबकी और पतनाला तो वहीं पड़ेगा? अच्छा, प्रद्युमन जी भाई साहब के अभी 28 में हुए थे ना, कि सुनेंगे सबकी लेकिन पतनाला तो वहीं पड़ेगा। तो जिनवाणी की बात सुनते हैं, सांची तो गंगा यह वीत रागवाणी, कि मम्मी तुम कहे तो सच रही हो बिल्कुल, लेकिन मानूंगा एक नहीं। तो यही हालत बच्चों की है कि हाँ मम्मी ठीक है, बेटा स्कूल में जाकर पढ़ाई करना, ठीक है मम्मी, झगड़ा नहीं करना किसी से, हाँ ठीक है, सब लंच फिनिश कर लेना, ठीक है, मारना नहीं किसी को, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे काम वही करता है, और डेली मम्मी समझाती है, डेली वो यस और प्रॉमिस करके जाता है, लेकिन डेली वही काम करता है। तो हम और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं कि सुबह को आते हैं, फिर जब लौट के आते हैं थके आ रहे माँ के पास, फिर माँ वही बात समझाती है कि बेटा आज गलती की अब मत करना, ठीक है मम्मी, यस अब ये गलती नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से निकलते फिर वही काम चालू। तो हम अपने मन को ही नहीं समझा पा रहे, दूसरे को तो क्या समझाएंगे, हैं? इसीलिए शायद प्रार्थना यही कराते थे जब हम छोटे थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। क्यों बेटा, जीतना है ना किसी को तो पहले खुद को जीतो,
भगवान महावीर ने क्या जीता? स्वयं को जीता। तो पूरा विश्व उन्हें पूज रहा है, किसी को नहीं जीता उन्होंने, लेकिन फिर भी सबके विजेता हो गए, सबके दिलों को जीत लिया है। तो जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत को जीत लिया, जगत उनके चरणों में झुकता है। समझ में आए? आज मानो आपने कोई त्याग भी कर लिया, आप मुनि भी बन गए, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाए तो दुखी रहोगे। मुनि दशा सुखकारी है ना, लेकिन आपने घर भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मन को नहीं जीता तो फिर सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये मन तो आपको ले जा के पिटवाता है। कभी मन कहीं ले जाता है, कभी मन कहीं ले जाता है, और आपके मन के हिसाब से कुछ चलता तो है नहीं। अब आप सोचो ये प्रवचन अभी ख़त्म हो जाए तो अपने मन के हिसाब से तो होगा नहीं। कोई सोचे नहीं साहब और आधा घंटा चले, अपने मन के हिसाब से तो होगा नहीं। ये बिना मतलब खेद खिन्न होता है। ये जीव जहाँ अपनी चलती नहीं है वहाँ चलाने के चक्कर में दुखी होता है, और जहाँ चलती है वहाँ चलाता नहीं है। क्या मतलब? कि जिनको सुधार नहीं सकता उन्हें सुधारने में पूरा जीवन खोता है, और जिसे सुधार सकता है उसे सुधारने की सुधि नहीं आती इसको। हम ये सोचते हैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बना दें। अरे तुम भी तो पढ़ लिख सकते हो, तुम पढ़ लिख लो। पहले तो उसे यही नहीं लगता कि ये सुधरने लायक है, पहले तो ये सोचता है कि ये सुधरा हुआ है। कौन? दूसरे ही बिगड़े हुए हैं। हाँ, खुद में सुधरा हुआ ये है, बात सही है। दूसरे ही बिगड़े हुए हैं। पहली गलती तो यही है कि अपनी गलती तो लगती नहीं जीव को, ये लगता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सब गलत है और मैं सही हूँ। हर चीज में गलती दूसरे की निकाल लेता है, अपनी निकालता है। देखो इसके लिए भी बड़ी पवित्रता चाहिए कि अपने दोष दिखें। जिसको दिख ये उसकी भव्यता का सूचक है। जिसको अपने दोष ही नहीं दिख रहे मानो तीव्र कषाई है। समझ में? या तो अज्ञानी है या तीव्र कषाई है। अब अगर सैनी पंचेंद्रियपना मिल गया तब अज्ञानी तो नहीं कह सकते इसको। इतना तो ज्ञान इसको है कि चाहे तो अपनी कमियों को पकड़ ले, देख ले, समझ ले। अब तो तीव्र कषाय काम करती है कि अपनी गलती जीव को दिखती नहीं है। मान कषाय की तीव्रता है। और जिसको अपनी गलती दिखे तो फिर अपनी गलती का सुधार करता है। तो बात ये चल रही है कि पुण्य पाप को एक माने, ये बंध तत्व के संबंध में सच्ची मान्यता है, लेकिन ये पुण्य पाप में अंतर देखता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, आ जाओ भैया इधर, आपने हेलमेट नहीं लगाया कि आपके तो 1000 रुपये का चालान कटेगा। ठीक है, हमने उसे 100 रुपये देकर छुट्टी पा ली। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ ज्ञानम? नहीं आई बात समझ में? पुलिस वाले अंकल ने पकड़ा, भैया स्कूटी लेके जा रहे हो, लाइसेंस दिखाओ, हेलमेट नहीं लगाया, लाओ 1000 रुपये का चालान कटेगा आपका। आपने कहा अंकल 100 ही रुपये मेरे पास ले लो। अंकल ने कहा चलो आगे से ध्यान रखियो। ठीक है, 1000 रुपये का चालान कटना था, 100 रुपये में निमट गए। फायदा हो गया कि नुकसान? 1000 रुपये की जगह 100 रुपये में निमट गया काम। हाँ, नहीं आई बात समझ में? हाँ ज्ञप्ति, हाँ जी पीछे से बताओ अम्मा जी। 1000 रुपये का चालान काट रहा था पुलिस वाला, 100 रुपये में छूट गए देकर, बच गए ना 900 रुपये। फ़ायदा हो गया ना? अब ये फ़ायदा रोज़ कराना, अब रोज़ कराएंगे हम, बिना हेलमेट के जाएंगे। समझना बात को, हम रोज़ बिना हेलमेट के जाएंगे और रोज़ 900 रुपये का फ़ायदा करेंगे। एक बच्चा एक बच्चा अपने पापा से आके कहता है कि पापा आज मैंने 5 रुपये बचाए, आज मैंने 5 रुपये का फ़ायदा किया। पापा ने पूछा बेटा कैसे? कि पापा आज मैं बस के पीछे पीछे दौड़ के आया तो 5 रुपये का टिकट बचा ना, फ़ायदा हुआ। पापा ने एक चाटा मारा, गधे कहीं के, कार के पीछे दौड़ के आता 100 रुपये बचते। कार के पीछे, कार में जाने की कीमत 100 रुपये लगती किराया। तो वो कहता है कि पापा मैं बस के पीछे पीछे दौड़ के आया हूँ तो मैंने आज 5 रुपये का फ़ायदा किया, 5 रुपये कमाए। पापा ने चाटा मारा कि पागल
कार के पीछे पीछे दौड़ के आता तो 100 रुपये का फायदा होता। अभी कैसा फायदा हो रहा है कल्पना लोक में, कुछ ज़्यादा ही फायदा होगा ये, ज़्यादा ही करा दिया। समझ में है। तो ये अज्ञानी ऐसे ही सोच रहा है, पुण्य हुआ, और इसको हमने कहा, ग्रंथ कह रहे हैं, आचार्य देव कह रहे हैं कि पुण्य परिणाम करना, पुण्य में लगना। क्यों? क्योंकि पाप की अपेक्षा पाप में 1000 रुपये का चालान है। कई बार जीव को लगता है फायदा हो रहा है, लेकिन असली में यहाँ भी देखो तो नुकसान ही हो रहा होता है। अगर बुद्धि लगाओ तो लगता तो है फायदा, और होता कहीं ज़्यादा नुकसान है। यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन अब ऑप्शन नहीं है ना, अगर चालान कटना ही कटना है 1000 रुपये का, तब तो 100 रुपये के देकर छूटना वो फायदे का सौदा है। हाँ, लेकिन अब उसे कोई फायदा मान बैठे, वो तो अज्ञानी है, मूर्ख है। अब वो कहे साहब मैं तो रोज़ 900 रुपये कमाऊंगा, कि रोज़ बार बार बिना हेलमेट के जाऊंगा, रेड लाइट से पार करूंगा स्कूटी पे, तो वो तो पागल है। उसका तो डेली के डेली 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। अभी महिलाएं सेल लग जाती है कि 2000 वाली साड़ी 200 रुपये में, 2000 वाली साड़ी 200 रुपये में। तो कई बार 20 रुपये बचाने के चक्कर में 200 रुपये लगा देते हैं। तो अब क्या होता है, एक भी साड़ी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वो 200 रुपये की थी ना, तो 50 साड़ी भर लाई। कितने रुपए खर्च कर दिए उसने? 10,000 रुपये, है ना। 10,000 रुपये खर्च हो गए, और वो पड़ी पड़ी फैशन आउट हो जाएंगी। अब उसको ये समझ में नहीं आ रही कैलकुलेशन कि ज़रूरत की एक लाती 2000 की, तो भी उतना नुकसान नहीं था। अब 200 रुपये के चक्कर में कबाड़ा भर लिया। तो जीव की बुद्धि ऐसी है। तो ये तो इसीलिए तो तीर्थंकर भगवान सब छोड़ छाड़ के चले गए। उन्हें समझ में आ गई पागल खाना है, और हमें और आपको समझ में नहीं आ रही। हमें क्या लगता है, देखो कोई व्यक्ति किसी से बात नहीं करे, समाज को छोड़कर जंगल में चला जाए, तो आम लोगों को क्या लगता है, देखो कैसे पागल है। अच्छा भले इनके पिताजी राजा थे, इनकी माताजी रानी थी, इनकी 96,000 रानियाँ देवियाँ सेवा करती हैं, देव सेवा करते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं। लगता है कुछ दिमाग में कमी आ गई होगी। होता है ना, माने कोई सेठ जी हो और उनका बेटा घर छोड़ छाड़ के निकल जाए, हरिद्वार रहने लगे, तो लोग क्या कहेंगे कि कुछ दिमाग में कमी होगी इसके। तो ऐसे अज्ञानी लोगों को क्या लगता है कि भैया ये चक्रवर्ती के पुत्र अथवा ये स्वयं चक्रवर्ती और सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, कहाँ कंकड़ कांटों में, इनकी बुद्धि खराब हो गई। जबकि है उल्टा। बुद्धि खराब किन की है कि जो ये संसार में से सुख निकालना चाहते हैं, क्योंकि संसार में सुख है नहीं। अब बताओ, कोई सरकंडों में से तेल निकालने की चेष्टा करे तो उसे कौन सुखी करेगा? हैं? कोई सुखी कर सकता है? अब जिस बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे तो इसी रेत में से तेल चाहिए, तो कैसे निकलेगा? दुखी होगा। तो ऐसे हमारी सारी इच्छाएं वो दुखी करने वाली हैं, क्योंकि वो निरर्थक हैं, प्रयोजनभूत नहीं है, वो अपने प्रयोजनभूत कार्य को नहीं करती हैं। तो अच्छा, इच्छा देखो, चाहे किसी के बुरा करने की इच्छा हो, चाहे किसी के भले करने की इच्छा हो, दोनों ही इच्छा ये जीव को पीड़ित करती हैं। माने अभी आपने कोई गरीब व्यक्ति देखा बाहर कि जिस बेचारे के पास कपड़े नहीं हैं, कहता बाबूजी 4 दिन से नहीं खाया। आपके यहाँ कुछ पीड़ा होती है, अब आप उस पीड़ा को मिटाने के लिए उसे 50 रुपये निकाल के देते हैं। क्यों देते हो? क्यों देते हो? आपको पीड़ा हुई तो दी है ना। जिसको पीड़ा नहीं होती वो नहीं देता जेब में से एक फूटी कौड़ी निकाल के। बात समझ में आ रही? तो आपको दया का भाव आया। अब कहने में हमको लगता है कि दया का भाव साहब बहुत अच्छा भाव है, दया का भाव, लेकिन आप कभी एनालाइज करो कि जब आपको दया होती है तो अंदर में कुछ दर्द होता है, आपको पीड़ा होती है, तभी आप अपने लंच में से खोल के उसे 2 रोटी दे देते हो, अपनी जेब में से 50 का नोट दे देते हो। लेकिन आप देना तो चाहते हो, लेकिन वो ना ले तो आपको और अधिक पीड़ा होती है। मान लो कोई स्वाभिमानी हो, आप तो चाहते हो उसका भला करना, लेकिन वो ना ले तो आपको और अधिक पीड़ा होती है। तो यानी जो दया का भाव है, जिसको हम धर्म मान रहे हैं और व्यवहार से ग्रंथों में भी कहा है
ठीक है ना। लेकिन आप उसको सर्वथा ऐसा मत मान लेना, क्योंकि जिनवाणी नयों की भाषा में निबद्ध है, वो अपेक्षा से वर्णन करती है। कभी आप अपने बच्चे को कहते हो तू तो इतना बड़ा बैल हो गया, अब भी तू, छोटी सी बात है, मानो मम्मी को कहे मम्मी आप पहना दो पैंट मुझे, तो मम्मी क्या कहेगी, इतना बड़ा सांड हो गया तू, तेरे बस की काम नहीं है, ठीक है। और कल को कहे मम्मी मैं अकेला जा रहा हूँ मार्केट, अरे बेटा तू अभी बहुत छोटा है, कि मम्मी या तो तुम पागल हो या मैं पागल हूँ। कभी कहते हो बड़ा हो गया, कभी कहते हो छोटा हो गया। तो बड़ा है कि छोटा है, कि दोनों बातों की अलग अलग अपेक्षा है। तो ऐसी नफ़ा हुआ कि नुकसान हुआ, 1000 रुपये की जगह 100 रुपये का चालान कटा, तो सर्वथा ऐसा नहीं कि सर्वथा नुकसान हो, फायदा भी है और दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब तो 100 रुपये दे के पिंड छुटाना, और हाँ अगर आपके पास ऑप्शन है कि 100 रुपये भी ना देना पड़े तो काहे को देना, वहाँ तो समझ में आती है इसको। दंड तो दंड है ना, 1000 का हो चाहे 100 का हो। उसी प्रकार तीव्र कषाय रूप पाप हो चाहे मंद कषाय रूप पुण्य हो, हैं तो दोनों कसाय, कसेंगी तो ना दोनों आत्मा को। कसाय किसे कहते हैं? कसने का मतलब समझ में आया आज तक कभी? हैं? दुख देती है। कसना समझ में आता है कि यार ज़्यादा खींच खांच मत करो, माने कहीं झगड़ा हो जाए कभी तो उसको ये कहते हैं ना, ज़्यादा कसना भी ठीक नहीं है, माने अंदर में उस तरह की खींच खांच, उसको ही कहते हैं कसना। तो जब इसके भीतर कषाय उत्पन्न होती, भले क्रोध कषाय उत्पन्न हो, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, तो इसका आत्मा अलग एक उसमें दुख होता है। क्या हुआ, कुछ पूछना है? तो उसी का नाम है कि कसे। आत्मा दुखी होता है कि नहीं? मंद कषाय में भी दुखी होता है कि नहीं? आकुलता होती है ना, वहाँ भी इच्छा होती है। इच्छा देखो हमने क्या किया, इच्छा 2 तरह की बांटी, एक अच्छी इच्छा और एक बुरी इच्छा। क्या किया हमने? एक अच्छी इच्छा और एक बुरी इच्छा। लेकिन सारे के सारे ग्रंथ क्या कहते हैं? वो क्या है? विषय चाह दावा नल दयो, और भी ना, इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे, सब जगह लिखा है। इच्छा दुख रूप है। अब बताओ इसमें ऐसा भेद किया कहीं कि कौन सी इच्छा? आचार्य तो कहते हैं मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष होने में बाधक है। तो इच्छा ही नहीं होगी कि नहीं, इच्छा होगी, लेकिन इच्छा को भला नहीं मानेगा। जिसको सम्यक दर्शन होगा उसको पहले सम्यक दर्शन की इच्छा होगी कि नहीं होगी? बताओ। अच्छा, जिसे सम्यक दर्शन की इच्छा है उसे सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? हैं? तो जिसे इच्छा नहीं है उसे हो जाता है? बात समझना, अपेक्षा से वर्णन है। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर सम्यक दर्शन की इच्छा है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो फिर क्या जिन्हें इच्छा ही नहीं है सम्यक दर्शन की, जो खा रहे हैं पी रहे हैं बाहर, ठीक है, जो उनकी भाषा में कहें तो मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, ऐश माने होता है राख, अपने इस नर भव को खाक कर रहे हैं, तो क्या उन्हें सम्यक दर्शन होगा? किसे होगा? हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, हैं? हम तो कबहु न निज घर आए। जिसको ऐसी इच्छा है कि मुझे मेरे घर आना है, उसी को तो सम्यक दर्शन होगा। जिसको इच्छा ही नहीं है कैसे होगा? तो फिर ऐसा क्यों कहते हो कि भैया उस इच्छा करने मात्र से नहीं होगा, जिसको होना है वो तो पहला स्टेप है, उसकी रुचि का विषय है। अब उसका साधन करेगा, पुरुषार्थ करेगा। क्या करेगा पुरुषार्थ में? भैया इच्छा से दुख होता है, इच्छा को मिटाना ये पुरुषार्थ है। और इच्छा मिटती कैसे है? कि वस्तु का सही स्वरूप समझने पर इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। आप थोड़ा पीछे खिसक जाओ कि भैया जगह ही नहीं है, तो थोड़ी दीवार खिसका लो। अब आप लग जाओ दीवार खिसकाने में, बताओ आपको हो जाए ऐसी इच्छा कि थोड़ा होल ना थोड़ा और बड़ा कर लें,
थोड़ा सा खिसका लेते हैं सब, एक दिन 50-100 लोग मिला लेते हैं और थोड़ा थोड़ा उधर खिसका लें। तो जिस क्षण आपको ये इच्छा हुई उसी क्षण से दुख चालू हो गया। अब आपके हिसाब से होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है। घर में देख लो, आपको भी इच्छा हो गई कि कल तो सब ये बनवाएंगे, ठीक है, और जब रात को घरवाली पूछेगी कि कल क्या बनेगा जी, तब मैं बता दूंगा भाई ये बनेगा। लेकिन जब से ये इच्छा हो गई तब से दुख प्रारंभ हो गया। उसका बनना नहीं बनना वो तो योग्यता के अधीन है और ये सबको अनुभूत है। तो इच्छा भले उसका विषय कुछ भी हो, वो सारी की सारी इच्छा राग रूप है। और ये राग आग दहे सदा। आपको पता है ना, 5 पांडव में से कितने पांडव मोक्ष गए? 2 क्यों रह गए? उन्हें कुछ इच्छा थी। क्या इच्छा थी बताएगा कोई? भाई के प्रति नहीं थी, मुनिराज के प्रति थी। अहो, ये 3 दिगंबर मुनिराज, इन पे ऐसा उपसर्ग हो रहा है कहीं अपनी साधना से च्युत ना हो जाए। समझ में आया? ये शुभ इच्छा थी कि अशुभ इच्छा थी? ज्ञानम है, बताओ। ये कहने को तो शुभ इच्छा है, क्योंकि मुनि का राग है। भाई का राग होता कि मेरे भाई हैं इसलिए, तब तो वो अशुभ राग होता। लेकिन ये तो शुभ राग था ना, मुनीश्वर मुनिराज के प्रति। लेकिन ये शुभ राग के फल में उन्हें 33 सागर की सरवार सिद्धि की जेल हुई। समझ में? मोक्ष नहीं जा पाए। 3 मोक्ष चले गए, 2 रह गए। बात समझ में नहीं? क्योंकि प्रकरण ये चल रहा है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है। जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मद मोह से आच्छन्न है। माने समझा रहे हैं, दर्शन मोह है कि पुण्य पाप जिसको अलग अलग दिखाई देते हैं, तो क्या दिखने नहीं चाहिए? आचार्यों ने प्रथमा नियोग में लिखा है, पाप से छुड़ाकर पुण्य में लगाया है। दिखने का मतलब ये है कि जो इन दोनों को बंध तत्व नहीं मानता, एक को सुख का एक को दुख का कारण मानता है, वो अज्ञानी है। लेकिन जब तक शुद्ध भाव ना हो, वीतराग भाव रूप प्रवर्तन ना हो, तब तक बुद्धिपूर्वक शुभ उपयोग में भी लगता है। ठीक है, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मान्यता में उसको भला नहीं मानता। जैसे 1000 रुपये के नुकसान होता देखकर 100 रुपये राजी राजी देता, अरे बाबूजी रख लो, अरे बाबूजी रख लो। वो रखता नहीं, अरे बाबूजी प्लीज़ प्लीज़ रख लो प्लीज़, ज़बरदस्ती देता है। देना तो 100 भी नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि अंदर से भावना तो उसकी ये है कि ये 100 भी ना देने पड़े, लेकिन मजबूरी है। ऐसी पुण्य की जो है चाह नहीं चाहता। हाँ, ऐसे ही ज्ञानी भी उस पुण्य भाव को नहीं चाहता। राग आग दिखता है, लेकिन क्या करे कि नहीं तो वहाँ तीव्र आग है और एक मंद आग है, जलाती तो दोनों ही हैं। लेकिन फिर भी उसे जहाँ उससे थोड़ा बेटर फील होता है अपने उस सरकमस्टांसेस को देखकर, उस सिचुएशन को देखकर, तो तीव्र राग से मंद राग को भला कहा। इस अपेक्षा तो पुण्य पाप में अंतर है। मानना, पाप को छोड़कर पुण्य में आना। तो जब पुण्य में आओगे तब आपको पुण्य छुड़ाते हैं। जिसके जीवन में पुण्य ही नहीं है उसको क्या समझ में आएगा कि पुण्य छोड़ने लायक है? हाँ पंडित जी, हमें तो पता है पुण्य छोड़ने लायक है, इसलिए हम तो कभी मंदिर जाते ही नहीं। शास्त्र में तो हमने आज तक नहीं देखा क्या होता है। ठीक है, किसी गरीब को हम दान देते ही नहीं, कभी किसी की हेल्प करते ही नहीं, क्योंकि जो पुण्य पाप समान है। लगता है ना कि टीवी देखो या समोसरण में भगवान की वाणी सुनो, कोई अंतर है कि नहीं है? बताओ, अंतर है कि नहीं है? तो ये गाथा तो ये कह रही है कि पुण्य पाप में अंतर नहीं है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी। देखो, जिन धर्म का कोई भी वाक्य बिना अपेक्षा के नहीं है, अगर आप अपेक्षा के बिना एकांत से ग्रहण करेंगे तो फिर वो जिनवाणी का अर्थ नहीं समझा आपने, वो तो मिथ्यावाणी होगी। ठीक है ना, मिथ्या बुद्धि हो गई। तो इसलिए एक चर्चा और मैंने छेड़ी थी कि कोई ये कहे कि देव शास्त्र गुरु से क्या होता है कि आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, बस आत्मा की श्रद्धा कर लो।
कि भाई तेरे को आत्मा की श्रद्धा हो ही नहीं सकती। समझ में आ रहे? उस त्रियंश को भी तो हो गई कि भाई उसको भी देवशास गुरु की श्रद्धा हुई कि जो दिखे ना, समझ में आया कि सुखी जीव हैं और ये कुछ मेरी भलाई की कह रहे हैं, उतना उसको भी भाव भाषित हुआ। तो टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में लिखा कि ऐसा क्रम भी है कि प्रथम में प्रथम देव गुरु शास्त्र इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, फिर उसके बाद 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा, फिर स्व पर के भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहा, आपा पर के श्रद्धान को, और फिर एक आत्मा के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। तो टोडरमल जी ने लिखा कि इनमें कारण कार्यपना भी है कि पहले देव गुरु धर्म संबंधी निर्णय होता है जीव को, फिर उसके आधार से 7 तत्वों का निर्णय बनता है। ये बात अलग है कि ये सबके सब सम्यक दर्शन होने पर देखो, कर्म के 6 उपशमादिक, देवगुरु शास्त्र के श्रद्धानादिक, आत्मानुभूति आदिक, ये सब होंगे एक साथ, लेकिन अभ्यास की दृष्टि से देखें तो इस प्रकार का क्रम है अभ्यास का। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको चारों लक्षण घटित होते हैं। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा भी होती है, 7 तत्वों की श्रद्धा भी, आपा पर का श्रद्धान भी, आत्मा का श्रद्धान भी। ठीक है ना? शेष चर्चा कल सुबह और शाम हमें संजय जी भाई साहब का लाभ मिलेगा, तो सुबह और शाम समय से पधारे। हाँ, कल मिलेगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, द्वादशांग जिनवाणी माता की। जय जिनेंद्र।